Today we'll try to know how the wavelength of a source is determined by Newton's ring experiment. Starting that one, कुछ क्वेरीज आप लोगों से भी से आई है कि in wave shaped film we obtain that there is a fringe width. Why it is there is no fringe width in the case of Newton's ring experiment? तो पहले मैं I will try to explain you why there is no new fringe width in the case of Newton's ring experiment. Let us see the definition of the fringe width. The distance between two consecutive dark ring or two bright ring, if it is constant, it is known as fringe width. जब हम वेव शेप्ड फिल्म को डिस्कस करते हैं, देन वी हैव सीन एंड वी हैव कैलकुलेटेड मैथमेटिकली आल्सो कि दो डार्क फ्रिंजेज के बीच की दूरी वही आती है जो दो ब्राइट फ्रिंजेज के बीच की दूरी आती है. So since the distance between two successive dark fringes is constant, and that's why there is a fringe width with respect to the dark fringes. Now the same has also been seen corresponding to the bright fringes. That distance between two consecutive bright fringes is constant, and that is also equal to the distance between two successive dark fringes. और इसलिए इसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं. और इस तरह से वेव शेप्ड थिन फिल्म में हमें फ्रिंज विड्थ प्राप्त होती है. प्रश्न आपका ये है कि वाई देयर इज नो फ्रिंज विड्थ टाइप कॉन्सेप्ट इन द केस ऑफ डायमीटर ऑफ इन द केस ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट. सो वी स्टार्ट विथ डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, डार्क सर्कुलर रिंग इन द केस ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट. और फिर यहाँ फ्रिंज विड्थ निकालने के प्रयास में हम देखने की कोशिश करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क सर्कुलर रिंग्स इज ए कांस्टेंट. और यदि कांस्टेंट आती है तो हम ये मान लेंगे कि डार्क सर्कुलर रिंग के संदर्भ में फ्रिंज विड्थ होती है. फिर ब्राइट सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए निकालेंगे, और यदि दोनों डिस्टेंस बराबर आती है देन विल से दैट देयर इज ए फ्रिंज विड्थ इन द केस ऑफ न्यूटन्स रिंग आल्सो. So let us try to see that one. Now the diameter of a dark ring is given by square root 4n lambda r. ये पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं. ब्राइट सर्कुलर रिंग के लिए स्क्वायर रूट 2n माइनस लैम्डा आर आता है, और डार्क सर्कुलर रिंग के लिए इसका डायमीटर स्क्वायर रूट 4n लैम्डा आर आता है. अब ये पता करें कि दो सक्सेसिव का मतलब हो गया 8वीं फ्रिंज, 9वीं फ्रिंज, 16वीं फ्रिंज, 17वीं डार्क रिंग, और इनके बीच की दूरी यदि कांस्टेंट आती है तो फिर इसे हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे. सो आवर प्राइम एम इज़ टू डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क सर्कुलर रिंग्स. सो वी ट्राई टू डिटरमिन द वैल्यू फॉर dn+1 इज द डायमीटर ऑफ n plus 1th ring माइनस dn द डायमीटर ऑफ nth रिंग. मैं उदाहरण दे दूं, ये 9वां रिंग है तो ये 8वां है, ये 6ठा है तो ये 5वां है, ये 21वां है तो ये 20वां है. और डार्क वाले सूत्र को लगाएंगे तो डार्क वाले सूत्र के अनुसार डार्क सर्कुलर रिंग के सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच में कितनी दूरी आएगी dn+1 माइनस dn द्वारा निकाली जा सकती है. Now we substitute the value for dn+1 from this expression. n is to be replaced by n+1, and in the case of dn it will remain n. Of 4 lambda r square root, it is common in both, so that is taken outside. 4 lambda r, so outside of the bracket में हमें मिल जाएगा. This has been taken outside. dn+1 के करेस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट n+1 माइनस dn के करेस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट -1. सो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव
डार्क सर्कुलर रिंग। अब एक एक करके यदि हम निकाल लें, एन की वैल्यू जानते हो, मैंने बताया आपको एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से। एनी इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट रिंग एन इज इक्वल टू 1 एंड एन प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज 2। फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग के बीच में कितनी डिस्टेंस आएगी, तो D2 माइनस D1, ये एन की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, इज 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो D2 माइनस D1, n is equal to 1, n plus 1 is 2, that is equal to, from the above expression, square root 4 lambda r. Lambda is the source of monochromatic source, wavelength of the monochromatic source, and r is the radius of curvature. कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट को हमने बाहर लिया, यहाँ आ जाएगा √2 माइनस 1। ऐसे ही n को 2 ले लिया, तो डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड रिंग्स के डायमीटर में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा √4 लैम्डा r √3 माइनस √2। लाइकवाइज वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड रिंग n इज इक्वल टू 3, सो n प्लस 1 इज 4, D4 माइनस D3 विल कम आउट टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 लैम्डा r √4 माइनस √3। एंड वन मोर, द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड फोर्थ रिंग n इज 4, n प्लस 1 इज 5, D5 minus D4, this is equal to square root 4 lambda r. It is √5 minus √4, देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है, it is root, instead of 3 it is 4, √5 minus √4 that is equal to 2। अब इस कैपिटल ब्रैकेट के ऊपर ज़रा हम ध्यान दें, जो डिस्टेंस इसके लिए आ रही है, कैपिटल ब्रैकेट पहले में आ रहा है √2 माइनस 1, इट इज़ 1, इट इज़ 1.4 समथिंग, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0.4 के करीब आएगा। दूसरे ब्रैकेट को देखिए, √3 माइनस √2 इज 1.4 एंड √3 इज 1.71, घटाएंगे तो अब 0.3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो डिस्टेंस आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, यहाँ जो डिस्टेंस आएगी कम आएगी। ऐसे भी इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो और कम आएगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और कम आएगी। तो इसका मतलब दो सक्सेसिव डार्क सर्कुलर रिंग के बीच की दूरी जैसे जैसे n की वैल्यू हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे घटती हुई चली जाती है। इट इज ऑब्वियस द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क सर्कुलर रिंग गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n। देखिए हमने वो लिखा भी है, ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव डार्क रिंग्स गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग n। ये हमने वही लिख रखा है जो आपको मैं बता रहा हूँ। एंड सेम आल्सो हैपन्स विद द ब्राइट सर्कुलर रिंग। ब्राइट सर्कुलर रिंग के लिए भी ऐसी ही घटना होती है, चूँकि ये वेरिएबल है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है डिस्टेंस कम होती जाती है, वेदर इट इज ए डार्क सर्कुलर रिंग और इट इज ए ब्राइट सर्कुलर रिंग। सो नो कंसेप्ट ऑफ ए फ्रिंज विड्थ इज देयर इन द केस ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए, जिज्ञासा के लिए आपने पूछा तो उसका समाधान हो जाएगा, और ऐसा यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि व्हाई देयर इज नो फ्रिंज विड्थ कंसेप्ट इन द केस ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। Now let us try to see determination of lambda by Newton's ring experiment. dn की वैल्यू अभी आपने ऊपर लिख रखा है, dn इज इक्वल टू दिस मच फॉर द डार्क रिंग। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्डा r। dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्डा r फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। p एक फिक्स्ड पैरामीटर है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, मान लो 5, तो ये 8 आपने लिया तो 8 5 13, 13वें रिंग के डायमीटर का स्क्वायर है, तो n हैज बिन रिप्लेस बाई n प्लस p, तो डायमीटर ऑफ dn प्लस p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4n प्लस p टाइम्स लैम्डा r। डायमीटर ऑफ dn स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा r, घटा दिया जाए तो dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर विल कम आउट टू बी इक्वल टू, ये देखो 4n लैम्डा r कट जाएगा, वी गेट 4p लैम्डा r। ये एक्सप्रेशन प्राप्त चल गया।
और इसलिए लैम्डा की वैल्यू निकाली जा सकती है, क्योंकि पी आपने सेलेक्ट किया 5, तो पी की वैल्यू नोन है, आर की वैल्यू गिवन है, और इसलिए लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स दैट विल बी इक्वल टू dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लैम्डा 4pr। लैम्डा तो आपको निकालना है, तो dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बाई 4pr इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ विच द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स कैन बी डिटरमिन। अब हम करते क्या हैं, इस एक्सप्रेशन को देखो, 4 कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो ये कुछ n पे डिपेंड कर रहा है। सो ये कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। c इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और इसलिए यदि dn स्क्वायर को n के अगेंस्ट हम प्लाट करें तो एक स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त होगा, ये स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त होगा। अगेंस्ट n dn स्क्वायर को हमने प्लाट किया। इस ग्राफ से यदि हम मान लो कोई एक वैल्यू चुन लिए dn प्लस पी, अभी मैंने 8 और 5 13 का उदाहरण दिया, 13वां रिंग है, 13वें रंग की डायमीटर का स्क्वायर एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज n प्लस पी। ऐसे ही यह कोई सिलेक्ट कर दिया 8वीं रिंग, तो 8वीं रिंग का dn स्क्वायर है, सो dn स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू n है। दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया p, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, एंड देयर बाई स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कर्व, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा एक्सपेरिमेंटली जो डायमीटर आप डिटरमिन करेंगे उसके अनुसार, तो इसलिए स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, स्लोप विल कम आउट टू बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी, जैसा फिगर में मैंने शो ही किया था, आपको एक्सप्लेन कर दिया। दैट विल कम इक्वल टू dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बाई n प्लस पी माइनस n, दैट इज इक्वल टू दिस मच। दिस इज द स्लोप। स्लोप की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ की वैल्यू निकल आएगी, स्लोप डिवाइडेड बाई 4r। सो इन दिस वे with the help of Newton's ring experiment, the wavelength of the monochromatic source can be determined. So this is all for today. Thank you.